बोला है द टेंगुलर साइड ऑफ अ फ्लाईओवर यूज फॉर एडवर्टीजमेंट। मैंने बोला ना एडवर्टीजमेंट के लिए यूज होता है, गवर्नमेंट उसके लिए पैसा लेती है। द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 122 22 एंड 120 मीटर्स। इतने बड़े बड़े साइड्स हैं। तो इधर से भी होगा, इसके अपोजिट में भी होगा, इधर से भी होगा, इसके अपोजिट में भी होगा। ठीक है। अब बीच से क्या है, रास्ता है गाड़ी के आने जाने के लिए, ऊपर से भी रास्ता है यहाँ से आने जाने के लिए। द एडवर्टीजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ कितना है 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। 5000 रुपये आपको देना पड़ेगा 1 मीटर स्क्वायर के लिए 1 साल के लिए, अगर आप इस पर एडवर्टीजमेंट करते हो तो। ठीक है। आगे देखा लिखा है अ कंपनी हायर्ड, एक कंपनी हायर करती है। यहाँ पे देखो क्या है, वन, 4 को दीवार में से केवल एक को हायर कर रहा है, केवल एक को, वो भी कितना समय के लिए, 3 महीने के लिए, फॉर 3 मंथ। तो हाउ मच रेंट डिड इट पे, तो उसको कितना रेंट पे करना पड़ेगा। तो देखते हैं इसको। देखो 1 साल का कितना है, 1 साल का है 5000, अगर वो 1 मीटर स्क्वायर के लिए लेता है तो सबसे पहले तुम्हें पता करना पड़ेगा कि इस ट्रेंगल का एरिया कितना है ना। और फिर जितना आएगा उससे हम पता करेंगे कि भाई 1 साल का फी कितना होगा। और फिर उसको अगर हम 3 मंथ का निकालना है तो 1 साल में 3 मंथ 4 बार आता है, तो 4 से डिवाइड कर दूंगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले हमें ट्रेंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। पहले एरिया ऑफ, है ना, क्या निकालना पड़ेगा, उस वॉल का एरिया निकालना पड़ेगा जिसको कंपनी एडवर्टीजमेंट के लिए हायर कर रही है ना, उसको मतलब ले रही है अपने पास। तो एरिया ऑफ वन वॉल, एक वॉल का एरिया कितना होगा। तो बोलेंगे सर वो हीरोन्स फॉर्मूला से निकलेगा क्योंकि ट्रेंगुलर वॉल है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, इससे निकलेगा। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे s का वैल्यू कितना होगा, कोई बताएगा मुझे। देखो अगर आप s निकालोगे यहाँ पे तो s कितना आएगा, 122 प्लस 120 प्लस 22 द होल डिवाइड बाई 2। तो बताओ मुझे s का वैल्यू कितना आ रहा है सब लोग, कितना हो जाएगा ये, 122 22 हो जाएगा आपका 144, 144 और 20 164 और 100, 264/2, ये कितना आ जाएगा 132, 132 आ रहा है देखो तो। इन तीनों से ज्यादा आना ही चाहिए, तो माइनस में आंसर आने लगेगा, इससे ज्यादा तो आएगा 132 आ गया। ठीक है, चलिए इसमें रखिए। जब आप इसमें रूट के अंदर रखोगे तो कितना कितना हो जाएगा आपका, देखिए एस है 132 इंटू 132 माइनस का 122 करो पहले, किसी को भी पहले घटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर 132 माइनस का 122 का तो काम हो गया, 120 घटाओ, और लास्ट में 132 माइनस का 22। अब इन सबको घटाने पे कितना आएगा, ये आपका हो जाएगा रूट अंडर 132 तो ऐसे रह जाएगा इंटू, ये कितना हो जाएगा 132 में से 122 जाएगा, 10 बचेगा, इंटू यहाँ पे 12, और यहाँ पे कितना बचेगा, ये 110 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो मैं इसको थोड़ा अरेंज अपने हिसाब से मैं अरेंज करके लिख ले रहा हूँ ताकि मुझे रूट से निकालने में कोई दिक्कत ना हो। देखो मैं इसको कैसे अरेंज करता हूँ, आप लोग हर किसी का अपना अलग दिमाग होगा। मैं 132 को लिखता हूँ 11 गुणे 12, 11 में 12 से गुणा करने पे 132 आता है, क्योंकि 12 दाएं 120 होता है, एक और 12 जोड़ दो 132 आ जाएगा। 10 को मैं 10 रहने देता हूँ, इस 12 को 12 रहता हूँ, और इस 110 को लिखता हूँ 11 गुणे 10। देखो कितना आसानी सब निकल जाएगा, पेयरिंग करो। देखो आपको 11 का जोड़ा मिल जाएगा यहाँ पे, 12 का भी जोड़ा आपको मिल गया, 10 का भी जोड़ा मिल गया, मतलब तीनों में से एक निकल जाएगा बाहर। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे
11 × 12 × 10 कितना हो जाएगा पे? 11 दहा 110, 1320 आएगा ये, 1320 मीटर स्क्वायर। इसमें किसी को कोई डाउट है? हमने इसका एरिया निकाल दिया है ना। अब हमें निकालना है कि 3 महीना का चार्ज कितना लगेगा। अगर इसका इतना एरिया आया है तो ये बताओ 3 महीना का चार्ज कितना लगेगा। तो लिखेंगे सो कंपनी ने कितने हायर किया है 3 मंथ के लिए, हाउ मच रेंट। सो रेंट ऑफ 3 मंथ, रेंट ऑफ 3 मंथ कितना हो जाएगा। तो बोलेंगे सर पहले 1 साल का निकालिए। 1 साल का कैसे निकलेगा। तो बोला है कि 1 मीटर स्क्वायर का 5,000 है। हम लोग का कितना है, हम लोग का तो 1320 आया है। तो इस 5,000 में आप पहले गुणा कीजिए 1320 से, ताकि आपको टोटल रुपया पता चल जाए 1 साल का। तो इतना करने से नहीं 1 साल का आएगा, लेकिन हमसे 3 मंथ का पूछा है। तो 1 साल में 4 गो तिमाही होता है, तो इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। फिर डिवाइड बाई यहाँ पे 4 कर दीजिए। यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो कितना आ रहा है, मैं काटता हूँ इसको। 4 से जब काटोगे इसको, 4 से 1320 को काटते हैं इसको, कितने बार में कटेगा। 4×3=12, 1 2, 4×3=12, 0। कितने बार में कटेगा। हाँ 3×4=12। हाँ ठीक है, सही कटा। अब 5 से गुणा कर दो, इसमें कितना आएगा। तो आ जाएगा 5×3=15 का 5, 5×3=15 और 1 16। 33 और 5 से गुणा करो, इतना आएगा। और एक जीरो यहाँ पे, 3 को यहाँ पे, 4 को जीरो आ जाएगा। 1 2 3 4, और ये हो जाएगा आपका आंसर। देखो तो यही आंसर दिया है ना, आप चेक कर लो। कितना रहा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 16,50,000। बाप रे, इतना ज्यादा पैसा आ गया। गुणा करके बाद चेक कर लो। 5×3=15, 5×3=15, 16, ठीक है। इतना रहा है बच्चों, आगे बढ़े। बताइए। केवल एक वॉल का ऐसे 4 गो है। समझ लो गवर्नमेंट कितना पैसा कमाती है, इसीलिए इतना सारा रोड बनाती है गवर्नमेंट। एक वॉल का इतना पैसा है, लेकिन लोकेशन इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे उसका लोकेशन है। बच्चों आगे बढ़े हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इसको, ये आसान क्वेश्चन है। बोला है ना, देयर इज ए स्लाइड इन अ पार्क। स्लाइड समझते हो ना, जैसे अपने स्कूल में बच्चों का फिसलने वाला नहीं है, चढ़ कर नीचे ऐसे फुट से नीचे आ जाता है, फिर इधर जाएगा, फिर सीढ़ी चढ़ेगा ऊपर, फिर यहाँ से नीचे आएगा, वही स्लाइड बोलते हैं उसको। तो बोला है कि वो स्लाइड है किसी पार्क में। One of its side wall has been painted in some color with the message keep the park green and clean। बोला है कि अब इसका एगो कौन माने, ऐसे तो दो गो होगा, उधर ऐसा दीवार होगा, इधर होगा। तो बोल रहा है कि इसका एक दीवार पर से लिखा गया है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, एक मैसेज दिया गया लोगों को, ठीक है। डायग्राम देख लीजिए, बोला है ऐसे। इफ साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 15 11 फाइंड द एरिया ऑफ पेंटेड कलर। तो भाई पेंटेड कलर यही होगा ना, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे। तो बोलेंगे सर एरिया निकालेंगे ऐसे, एरिया ऑफ पेंटेड कलर कैसे निकालेंगे। तो ये एरिया ऑफ ट्रिंगल के बराबर होगा। एरिया ऑफ पेंटेड कलर इक्वल टू रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। इसमें सबका वैल्यू रख लीजिए, तो कितना हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा, पहले एस बताइए, एस कितना आएगा, हाफ पेरीमीटर। तो 11 + 6 प्लस, सबका यूनिट सेम होना चाहिए, देखो सबका यूनिट सेम है, +15, 16 आ रहा है, ठीक है देखते हैं। हाँ 16 ही आएगा, 11 6 17 15 32 हो जाएगा। ये हो जाएगा एस कितना हो जाएगा आपका, 16 मीटर हो जाएगा। पिछले मिनट लिखे थे, यहाँ पे नहीं लिखे थे, हम लिखे तो मीटर, 16 मीटर हो जाएगा। तो रखो यहाँ पे 16
इंटू 16 माइनस किसी को भी ये मान लो, तीनों को लिखना है, -11 ही मान लेते हैं, है ना, इंटू 16 माइनस 6 और 16 माइनस 15। इसको अब इसके आगे सॉल्व हो जाएगा, बताओ, इसके आगे आप सॉल्व कर लोगे, जो भी आएगा आपका मीटर स्क्वायर में आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। रूट से निकालना होगा, जैसे रूट से कैसे निकाल, देखो कितना आएगा, ये हो जाएगा 16 गुणे 5 हो जाएगा, गुणे 10 हो जाएगा, गुणे 6 हो जाएगा, ऐसे ही होगा ना। 16 में से 11 जाएगा 5, 16 में से जाएगा 10, 16 में से 15 जाएगा 1, यहाँ पे 1 आएगा। तो इसी को तो निकालना है, देखो 16 का तो 4 आ जाएगा बाहर, अब 5 और 10 का कुछ बाहर आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, उसका ऐसे लिखना पड़ेगा, 5 10 को लिख दो, 5 गुणे 2, तो 1 5 आ जाएगा बाहर, तो 4 गुणे 5 हो जाएगा और रूट 2 रह जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 20 रूट 2। देखो तो इसका आंसर यही आ रहा है, 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर, 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर, यही आ रहा है ना। तो जरूरी नहीं है कि सब रूट से बाहर जो निकलेगा उसी को निकालेंगे ना, देखो ना यहाँ पे 16 का निकल गया, अभी 5 सर एक और ढूंढ रहा था, 5 का है तो 10 से मिल गया इसको 5, एक और 2 बच गया, नहीं निकल पाया, कोई बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो आसान आसान है सब क्वेश्चन इसमें। बोला है कि एरिया ऑफ ट्रेंगल निकालिए जिसके साइड दिया गया 18 10 और पेरीमीटर कितना है 42, तो बताए थे ना आप लोग, पेरीमीटर इसका 42 है, ठीक है। देखो इसका बोला है पेरीमीटर कितना है इसका, 42 है, तो पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, सारे साइड्स को ऐड करो, a प्लस बी प्लस सी बराबर 42 दिया है हमको सेंटीमीटर। तो पहला साइड 18 दिया है, दूसरा साइड दिया है इसका 10, तीसरा नहीं दिया है, तो सी लिख देते इक्वल टू 42। तो ये सी यहाँ से कितना आ जाएगा, 42 माइनस 18 10 28 हो जाएगा, तो सी कितना आ जाएगा, 14 नहीं आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर। देखो तो अगर तीनों साइड तुम निकाल लिए हो तब इसका एरिया बता सकते हो, बताओ। अब तो आपके पास तीनों साइड आ गया, ए कितना आ गया, ए है आपके पास 18 सेंटीमीटर, बी कितना है, तो बोलेंगे बी है सर हमारे पास 10 सेंटीमीटर, और सी कितना है, सी है हमारे पास अभी भी निकाले हैं 14 सेंटीमीटर। अब इसका एरिया तो बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं, एरिया आराम से निकाल सकते हैं सर, हेरोन्स फॉर्मूला लगा के, तीनों साइड पता है तो, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी करके। अब सबको तो पता, बताओ एस कितना आएगा यहाँ से, अगर 42 है पेरीमीटर तो एस इसका आधा कितना, 21 नहीं आ जाएगा, एस 21 आ जाएगा। तो जो आपका एस होगा, एस वो कितना आ जाएगा, 42/2, हाफ पेरीमीटर होता है, इक्वल टू 21 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हो जाएगा 21 इंटू 21 माइनस 18, 21 माइनस 10 हो जाएगा 21 माइनस 14। तो यहाँ से आपका ये हो जाएगा रूट अंडर 21 इंटू 3 इंटू 11 इंटू हो जाएगा 7, ये होगा ना, 18 21 में से 18 जाएगा 3, 21 में से जाएगा 11 और हो जाएगा 7, ठीक है। तो जरा देखो इस, देखो अब पेयरिंग तुम्हें खुद से बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे 21 को लिख सकते हो 3 गुणे 7, ताकि 3 का भी बन जाए और 7 का भी बन जाए, तो 21 को लिख दो 3 गुणे 7 गुणे 3 गुणे 11 गुणे 7, तो लग रहा है 11 बाहर नहीं निकल पाएगा, 3 बाहर निकलेगा, एक 7 बाहर निकलेगा, 11 नहीं निकल पाएगा बच्चों, 11 रूट के अंदर रह जाएगा, जगह सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई डाउट है किसी को, बताइए, इसमें मैंने पूरा बना दिया, से बनाना नहीं था इसको, आगे से मैं साइड निकाल कर छोड़ दूंगा, उसके आगे आप बना लीजिएगा। बताइए किसी को कोई डाउट इसमें, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिएगा, गड़बड़ तो नहीं होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर देखो। तो इसका साइड कितना आएगा बताओ तो। साइड्स का रेशियो दिया गया है, तो साइड कैसे निकालेंगे, ये साइड नहीं है रेशियो है, और इसका पेरीमीटर कितना है 540। तो बोलेंगे लेट अस अज्यूम साइड्स आर 12 है, तो 12 रेशियो में है ना, तो 12x हो जाएगा, 17x हो जाएगा, और 25x हो जाएगा। गिवन में क्या है, गिवन में हमको पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर कितना है इसका, तो बोलेंगे पेरीमीटर हमको गिवन है 540 सेंटीमीटर। तो सारे साइड्स को जोड़ो, 12x 12 नहीं 12x प्लस 17x प्लस 25x इक्वल टू 540। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, सबको जोड़ो, 12 17 29 और 25 54 हो जाएगा ये। 54x इक्वल टू हो जाएगा आपका ये 540। तो ये सेंटीमीटर में है ना, ये सेंटीमीटर में आपका 540। तो यहाँ से आपका x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। अगर x 10 है तो साइड बताओ कितना हो जाएगा, लिख सकते हैं। सो साइड्स आर, पहला कितना था 12x था ना, 12x मतलब 12 गुणे 10 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा पे 120 सेंटीमीटर। दूसरा कितना था 17x, हाँ तो 17 गुणे 10 170 सेंटीमीटर। और तीसरा कितना था 25x, तो 25 गुणे 10 250 सेंटीमीटर हो गया। अब तीनों साइड आपको पता चल रहा है, इसका एरिया नहीं निकाल सकते हो, तो एरिया कैसे निकालेंगे, तो बोलेंगे सर एरिया निकालेंगे हीरोन्स फॉर्मूला से, रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी से। अब बताओ मुझे इसका s कितना आएगा, 540 अगर इसका पेरीमीटर है तो s कितना, उसका आधा नहीं हो जाएगा, देखो तो इसका आधा s नहीं हो जाएगा, हाफ पेरीमीटर, या सबको जोड़कर तीनों साइड को 2 से भाग दो, 270 हो जाएगा। तो 270 इंटू 270 माइनस पहला साइड कितना आया है 120 इंटू 270 माइनस दूसरा साइड कितना आया है 170 इंटू 270 माइनस तीसरा साइड कितना है 250, ये है ना। बस इसी को सॉल्व करना है, चला जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो ये आपका हो जाएगा। इसमें रूट से मैं निकालने आपको मैं सिखा रहा हूँ कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन तो बन जाएगा, मैं आपको रूट से निकालना सिखा रहा हूँ। ये कितना हो जाएगा आपका 150 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 100, और ये कितना हो जाएगा आपका 20। जो निकल रहा है उसको निकाल दो पहले रूट से बाहर, तो देखो 100 वाला निकल जाएगा, इसका तो 10 हो जाएगा, इसका काम खत्म है ना, इसका काम खत्म है गया। अब जो बच गया उसको अरेंज करना है अंदर, जो बच गया उसको अरेंज करना है, ऐसे अरेंज कर रहा हूँ ना काम उसका हो जाए। जैसे ये 150 है, ठीक है, तो 150 को मैं लिख सकता हूँ 30 गुणे 50, सर 30 गुणे 5, 30 गुणे 5 लिखने से देखो फायदा क्या होगा, पहले मैं इसी को लिखता हूँ 150 को 30 गुणे 5 गुणे 20। मैंने ऐसा क्यों लिखा, इसको और इसको मैंने साथ में क्यों लिखा, ताकि 20 50 100 हो जाए और वहां से एक और 10 बाहर आ जाए, उसके लिए। अब देखो मैं इसको क्या लिखता हूँ 270 को मैं क्या लिखता हूँ, मैं इसको लिखता हूँ 30 गुणे 9, 30 गुणे 9। सर ऐसा क्यों लिखा, देखो सबका पेयरिंग बन गया, इस 30 का जोड़ा मिल गया इसको, इस 20 25 100 होगा तो यहाँ से 10 आ जाएगा बाहर, और 9 का क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा बाहर, तो ये कितना हो जाएगा, अब ये हो जाएगा आपका 10 गुणे, ये 20 25 100 का मैं 10 बाहर ले रहा हूँ, गुणे 10, ये 30 और 30 का एक मैं बाहर ले रहा हूँ,
गुणे 10 और इस 9 का मैं 3 बाहर ले रहा हूँ गुणे 3, तो आपका कितना हो गया ये 10 दुनिया 100 दुनिया 1000 और 3 में हो जाएगा 3000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा आंसर। कहाँ पे? अच्छा यहाँ पे, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे 30 हो, नहीं नहीं, अच्छा यहाँ पे इसके बगल में यहाँ पे होगा। अच्छा यहाँ पे होगा, हाँ ठीक है, यहाँ पे होगा 30। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका? अब आंसर चेंज होगा, ये आपका हो जाएगा 10 दुनिया 100, 100 300 और 330 में 9000, हाँ 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, कोई डाउट किसी को? तो मैं सिखा रहा हूँ बस, सब लोग रूट से निकालना, क्वेश्चन तो बन जाएगा, रूट से निकालना सिखा रहा हूँ, थोड़ा जल्दी कैसे निकलेगा, नहीं तो 4 टाइम लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर। बोला है कि एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल में का पीरियड कितना है 30 है। तो बताओ आइसोस्केलेस ट्रायंगल कैसा होता है? दो का साइड बराबर होता है, दो का साइड क्या होता है? बराबर होता है। जैसे ये अगर ट्रायंगल एबीसी आइसोस्केलेस है तो इसका कोई भी दो का साइड बराबर होगा। जैसे मान लेते हैं कि ये वाला साइड इसके बराबर है, ठीक है। बोला इसका पेरीमीटर कितना है? इसका पेरीमीटर है 30 एंड एंड ईच ऑफ इक्वल साइड, और बराबर साइड कितना कितना है? 12 12 है, माने ये 12 है और ये भी कितना है? 12 सेंटीमीटर है। तो अगर देखोगे इसका पेरीमीटर कितना दिया है तो बोलेंगे सर पेरीमीटर इसका दिया है हमको 30, ये दिया है 30 सेंटीमीटर। तो कैसे आएगा? बोलेंगे तीनों साइड को जोड़िए सर, तो दो को तो 12 12 है, 12 प्लस 12, एक को नहीं दिया है सर 20 ही, बिल्कुल नहीं देगा। जब पेरीमीटर दिया तो 20 ही तुमको क्यों देगा? तुम निकालो, तो बताओ यहाँ से बीसी कितना आएगा? क्या बीसी आपका 6 आ जाएगा? देखो तो 6 सेंटीमीटर, बताओ बच्चों 6 आएगा ना? अब इस पूछा इसका एरिया बताओ कितना होगा, तो एरिया कितना होगा? एरिया हम हेरोस फॉर्मूला से निकाल देंगे। 6 का क्वेश्चन है क्या है पूरे बुक में इसमें? तो सारा बन गया, चलो कोई नहीं। एस माइनस ए, एस माइनस बी, ये सब छोटा छोटा लेसन है, एस माइनस सी। ठीक है, रखते हैं यहाँ पे वैल्यू सबका। मैंने बोला था 25 मिनट आप लोगों का पढ़ाई होगा, लगभग हो गया है। इसका सेम पेरीमीटर, आधा पेरीमीटर कितना होगा? एस का मान कितना होगा बताओ तो? क्या एस 15 होगा ना? 30/2, ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो हो जाएगा 15 इंटू 15 माइनस ए, 12 मान लो, ये है 12। किसी को भी ए बी सी मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो नहीं सर ए के सामने दिख रहा है 6, लिख लो भाई 6, लो 15 माइनस 12, क्योंकि डायग्राम मैंने ऐसा बना रखा है, और हो गया 15 माइनस 12। लो अब ठीक है ना? अब घटाओ इसे, कितना आ जाएगा आपका? ये हो जाएगा 15 गुणे 15 में 6 जाएगा 9 गुणे 3 गुणे 3 हो जाएगा। देखो किसका किसका पेयरिंग बन रहा है, इसका तो सर 3 आ जाएगा बाहर, इसका वो आ जाएगा बाहर, तो 9 का तो 3 आ जाएगा 3, और इस 2 को 3 में से 3 आ जाएगा बाहर गुणे 3, और ये 15 बाहर नहीं आ पाएगा तो रूट के अंदर 15 रहने दो। कह रहे हो भाई तो 5 गुणे 3 आएगा, कोई बाहर आ पाएगा? नहीं आ पाएगा, इसलिए मैंने बोला इसको ऐसा रहने दो। तो ऐसे कितना हो जाएगा? 3 3 का 9 रूट 15, हर चीज सेंटीमीटर में, तो एरिया किस में आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो मैंने लगभग सारे क्वेश्चन बना दिए इसके, 2 के बाद से। डाउट तो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी को डाउट तो पूछ लो, अभी ये समरी है आपका इसका। कोई डाउट है किसी को इसमें? बताइए। चलो ठीक है, तो क्लास को हम क्लोज करते हैं। आप लोग का ठीक 24 मिनट होने वाले, 25 मिनट होने